मैंने सोचा हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको अपनी ओर से बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर, एक संविधान रचयिता के जन्मदिन के अवसर पर संविधान की रक्षा करने के लिए पहले पायदान पर खड़े हुए पुलिस प्रशासन को अपनी ओर से लंच प्रोवाइड कराते हैं। नमस्कार, मैं श्रेयसी न्यूज़ इंडिया राइट से और आज हम आए हैं भीमा फूड कॉर्नर पे। और इन दिनों सोशल मीडिया पे यहाँ की एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये है कि 14 अप्रैल को यहाँ के मालिक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पे फ्री में पुलिस कर्मियों को लंच देने का आयोजन किया है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम। मैं तरंग बोध और भीमा फूड कॉर्नर जो है हम ही लोग चला रहे हैं मिलके, हमारी टीम है एक 3 लोगों की। तो किस तरीके से विचार आया आपके मन में कि आप फ्री में लंच दोगे, मतलब इंडियन फोर्स आर्मी को? कहाँ से प्रेरित हुए आप? इसमें तो नॉट ए रॉकेट साइंस, इतनी बड़ी बात थी नहीं है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में हैं, फूड इंडस्ट्री में हैं। तो मुझे वही फिजिबल लगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं 14 अप्रैल को, जिससे एक अच्छा मैसेज भी जाए और साथ के साथ हमारी पॉकेट पे भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े। फिर आइडिया है क्यों ना हम जो सर्विस दूसरों लोगों को देते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं, वही सर्विस हम अपने नियर बाय पुलिस प्रशासन को, क्योंकि आसपास पुलिस हमें आर्मी या नेवी की फोर्स तो मिलेगी नहीं, तो सबसे नियर बाय जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर में वो है पुलिस। तो हमने सोचा क्यों नहीं अपने नियर बाय सराउंडिंग्स के पुलिस ऑफिसर्स को हम अपनी ओर से फ्री लंच प्रोवाइड कराएं। 14 अप्रैल का ही दिन आपने क्यों चुना इंडियन फोर्स आर्मी को फ्री में लंच देने के लिए? मैं बोलना चाहूँगा 14 अप्रैल का ही वो दिन था जिसकी वजह से ये भीमा फूड कॉर्नर ओपन हो पाया, या मैं और आप आज यहाँ इंटरव्यू कर पा रहे हैं, ये चैनल चल पा रहा है। तो 14 अप्रैल को जैसा कि हम सब जानते हैं कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, और उससे भी ज़्यादा जन्मदिन एक आम जन्मदिन रहता है जब तक कि उसमें उसको जीने वाला शख्स ने कोई बड़ा काम ना किया हो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसा कि हम सब जानते हैं, इतने महान कार्य किए हैं पूरे विश्व भर के लिए, और स्पेशली भारत के जो दबा कुचला तबका था, उसी तबके में कभी मैं हुआ करता था। तो हमने सोचा कि जिसने संविधान बनाया, भारत का संविधान बना के जिन्होंने पूरे देश को एकजुट कर दिया, पूरे विश्व से सभी लोगों को जोड़ डाला, क्यों ना उनके संविधान से प्रेरित होकर और उनसे डायरेक्ट जो उनके इस काम से प्रभावित है, जिनकी रोजी रोटी चलती है, उनके लिए कुछ किया जाए। फिर ख्याल आया कि पुलिस के लिए अभी तक बहुत सारे लोग नेगेटिव भी ले जाते हैं उनकी इमेज को, लेकिन मुझे अभी तक जो ज़्यादातर ऑफिसर मिले बहुत अच्छे मिले। तो मैंने सोचा हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको अपनी ओर से बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर
एक संविधान रचयिता के जन्मदिन के अवसर पर संविधान की रक्षा करने के लिए पहले पायदान पर खड़े हुए पुलिस प्रशासन को अपनी ओर से लंच प्रोवाइड कराते हैं। सोशल मीडिया पे आपके द्वारा जो एक पोस्ट डाली गई है जो काफ़ी वायरल हुआ है, तो जनता के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा है? सोशल मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहा। मैं कहना चाहूँगा कि जितना खर्चा हम फ्लैक्स वगैरह प्रिंट कराकर अपने आप को हाईलाइट, एक चीप पब्लिसिटी हो जाती है, वो उसे ना करके हमने सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले ही एक पोस्ट बनाई कि हम ये करना चाह रहे हैं और देखते हैं इसे सर्कुलेट करके कि क्या रेस्पॉन्स रहता है। तो उससे आम जनता का, आप जैसे लोगों का और हमारे दर्शकों का तो अच्छा रहा ही, अप्रिशिएट किया, लाइक किए, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमने ये जो इवेंट किया इसे मतलब प्रैक्टिकली हमें करना है। हमें पुलिस ऑफिसर चाहिए थे, तो कुछ मेरे सराउंड जानकारी में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या मतलब कि बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ आगे वायरल की। वायरल होने के बाद में कुछ ऑफिसर्स के मेरे पास पर्सनल मैसेज आए जिनका ये कहना था कि तरंग, अभी तक मतलब कि ऐसा बहुत सारा भंडारे बहुत सारे लगे हैं, हमें लोगों ने आके कोल्ड ड्रिंक बहुत दी है, हमें फ्रूट बहुत दिए गए हैं, हमें खाना वैसे बहुत सर्व किया गया है प्लेट में, और जो भी गाड़ी खड़ी होती है आपके प्रोग्रामों के आसपास, लेकिन ये पहली बार है कि कोई ये सोच रहा है कि हम लोगों को भी भूख प्यास लगती है। और जब प्रोग्राम होता है कोई, खासकर 14 अप्रैल या दूसरे भीड़ भाड़ वाले जो प्रोग्राम हुआ करते हैं, उनमें हमें इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि, या ऐसी जगह नहीं होती कि हम प्रॉपरली खाना भी खा सकें। और तुमने ये जो लंच वाला डाला है कि मैं शायद ना भी आ पाऊँ, लेकिन वहाँ पर नाउन या अननाउन जो भी पुलिस ऑफिसर रहेंगे उन्हें बहुत खुशी होगी कि उनके बारे में भी कोई इस लेवल पे सोच सकता है कि संविधान रचयिता के जन्मदिन पर संविधान के पहले पायदान पर वो पुलिस ऑफिसर को मान रहा है। वरना अभी तक हमने पुलिस की बुराई बहुत ज़्यादा सुनी है, पहली बार ऐसी पोस्ट उन्हें देखने को मिली, और हम डेफिनेटली इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो मुझे भी लगता है कि हमारे जो पुलिस प्रशासन के कुछ ऑफिसर्स हैं जो हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आ पाएंगे, उनका भी मोरल अप होगा और हम भी उन्हें थैंक्स गिविंग दे पाएंगे। बाबा साहब हमारे सामने नहीं है, बाबा साहब को हम थैंक्स बाय हार्ट करते रहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सामने होंगे जो संविधान की रक्षा करते हैं, हम अपनी ओर से उन्हें थैंक्स करना चाहते हैं 14 अप्रैल पर। तो इस साल का जो आपका ये प्रोग्राम है, तो वो अगर अच्छे से सफलपूर्वक हो जाता है, तो आप आगे के लिए क्या इसमें और करना चाहोगे? क्या आप इसे हर साल करोगे? अब मैं तो चाहता हूँ कि इस चीज़ को लोग कॉपी पेस्ट करें, कंपटीशन करें, ठीक है, और हमारे इस इवेंट को बहुत छोटा कर दें, अपने इसी लेवल के प्रोग्राम कर करके। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी संस्था, कोई भी इंडिविजुअल कभी भी कोई सामाजिक काम करता है या उनसे संबंधित जिस भी मान्यताओं को वो मानते हैं, और उस टाइम को पूरा उसका मैनेजमेंट जो होता है हमारे पुलिस ऑफिसर्स या दूसरी रिसोर्सेज होती हैं वो देखते हैं। यदि इन लोगों को हम अपनी ओर से ये सम्मान भी दे सकें, उनके खान पान का ध्यान भी रख पाएँ, तो शायद बहुत अच्छा मैसेज हम सोसाइटी में दे सकते हैं। तो बाबा साहब से हमने यही सीखा है, हम चाहते हैं कि ये कॉपी हो, आगे हम अपने स्तर पर कुछ ना कुछ ऐसा ही करते रहेंगे। और ये वाला कार्यक्रम तो एक बार स्टार्ट हो चुका है, तो मेरा सवाल ये है कि आप इसे हर साल करोगे? जी, हम इसे हर साल करने वाले हैं। और भीमा की दूसरी जो ब्रांचेस खुलेंगी, हर ब्रांच पर 14 अप्रैल को जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिसर्स होंगे और सफाई कर्मचारी वगैरह होंगे हमारे, उन्हें हम ज़रूर, अभी तो लंच है कोविड की वजह से, आगे चल के हो सकता है हम उन्हें पूरे तीनों टाइम का खाना भी दें। तो कुछ और साथी है भीमा फूड कॉर्नर में जो इनका मतलब सपोर्ट करे, जो इनका साथ दे रहे, तो आइए उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम जुगनू गौतम है और मैं भीमा फूड में ही तरंग भाई के साथ हूँ। जैसे कि नहीं तो मतलब ये जिस तरीके से आप लोगों ने मुहिम चलाई है मिल करके कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट खाना लंच प्रोवाइड कराओगे इंडियन आर्मी को, इंडियन फोर्स को, तो मतलब क्या लगता है आपको कितने लोग जुटेंगे? और अभी कोरोना का भी टाइम चल रहा है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? हाँ, जैसे आपने कहा कि कोरोना टाइम चल रहा है, ये भी आपने ठीक कहा कि कितने जुट पाएंगे। भीमा फूड की मुहिम चलाने के लिए जो ये हमने चलाई है मुहिम, और मैं चाहता हूँ कि सभी संस्थाएं इस मुहिम को चलाएं। चाहे इस मुहिम में उस दिन एक ही जना आए, उस मुहिम में वो अगर एक अपना हिस्सा यहाँ पर बन के आता है, तो ये समझिए वो मुहिम हमारी कामयाबी की ओर जाती है। क्योंकि जैसे कोरोना काल में इन लोगों ने, जैसे मैं जानता हूं कि इनसे ज़्यादा संघर्ष किसी ने नहीं किया होगा जनता के प्रति। और आज भी जनता के प्रति जैसे रात का कर्फ्यू है, तो यही लोग उस चीज़ को, और ये उस चीज़ जनता की रक्षा ही करते हैं।
चाहे वो किसी भी चीज़ को ले लें, यही सबसे पहले यही आते हैं, इनको बुराई बताया जाता है। और मैं समझता हूँ अगर बुरे हैं तो उससे ज़्यादा ये अच्छे भी हैं। तो इसीलिए ये हमने इनको, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, और इसलिए हमने अपने भीमा जो फूड का नाम रखा है, फूड कॉर्नर का नाम रखा, भीमा फूड इसलिए रखा क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए वो चीज़ दिया है जो संविधान दिया लिखकर, हम उस संविधान के ही अंतर्गत अपने कार्य को कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसीलिए ही हमने इस मुहिम को चलाना अपने आप में बहुत अच्छा सोचा। और हम ये नहीं कि भीमा ही इस मुहिम को चलाए, अन्य कोई भी संस्था या कोई भी इसको चलाए, 1 दिन चलाए, 2 दिन चलाए। जैसे अभी ये हमने विशेष अपने 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशेष ही हमने रखा है। जय भीम। तो आपको क्या लगता है कि इस कोरोना के टाइम में कितने अफसर हैं, कितने पुलिसकर्मी हैं जो जुड़ पाएंगे, जो आ पाएंगे आपके इस फ्री के आयोजन में? देखिए, मेरा अनुमान ये कहता है, अगर मैंने ये मुहिम चलाई है अपने यहाँ से और उस मुहिम में एक अधिकारी भी मेरे यहाँ पर आकर लंच करता है तो वो एक नहीं 1000 1 लाख के बराबर होगा। तो आइए अब जानेंगे भीमा फूड कॉर्नर के शेफ से कि कितने सालों से ये इनके साथ है और कितना इन्होंने इनका साथ दिया है। पहले तुम आपका नाम जानेंगे। सूरज कोहली। तो कितने साल से आप इनके साथ काम कर रहे हैं? इनके साथ तो अभी हाल ही में जुड़ा हूँ, लेकिन इस लाइन में 8-9 साल से हूँ। अच्छा, 8-9 साल से। तो इन्होंने जो भी नया इवेंट स्टार्ट किया है, इन्होंने जो अभी अपना एक नया इवेंट स्टार्ट किया है कि 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पे ये इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं लंच का फ्री में, इंडिया हमारे पुलिस कर्मियों के लिए जो भी अफसर वर्ग के हैं। तो इन पे आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है ये करके, या इससे पहले आपका क्या अनुभव रहा है? इससे पहले आपने ऐसा कुछ किया है? नहीं, इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ। मैं भी इनके साथ यही मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट था, ये तो इस वजह से जुड़ा। अच्छी बात है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत कम लोग करते हैं ऐसा, और अच्छा कर रहे हैं। मतलब 10 साल हो गए। और भीमा फूड कॉर्नर में काम करके आपको कैसा लगा? जैसे और इससे पहले आपने कितने जगहों पे काम किया है? इससे पहले तो बहुत सारी जगहों में कर रहा है, यहाँ गाज़ियाबाद, बेंगलोर, गोवा, बहुत सारी सिटियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे बाबा साहब की वजह से मैं यहाँ से जुड़ा। और तो वहाँ के मुकाबले जहाँ आपने बाकी जगहों पे काम किया और अब आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो दोनों का तजुर्बा क्या है? कहाँ आपको कैसा ये मतलब यहाँ काम करके आप कैसा महसूस कर रहे हो पहले के मुकाबले, जहाँ पहले काम करते थे? पहले जहाँ काम करते थे वहाँ तो एक अलग मतलब एक जॉब के हिसाब से काम करते थे, लेकिन यहाँ पे एक इनसे जुड़ने का अलग वो रहा। मतलब बाबा साहब की वजह से एक इनका कॉन्सेप्ट ही अलग है पूरा, एक बिजनेस के तरीके से नहीं, इन्होंने एक अलग तरीके से रेस्टोरेंट करा है, बाबा साहब के नाम से स्टार्ट करा है। तो इस वजह से बहुत बढ़िया लग रहा है इनसे जुड़ के। तो सुना आप लोगों ने कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को किस तरीके से भीमा फूड कॉर्नर वाले यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।